हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6D में क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस सेंटीमीटर एंड दिस सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब रेक्टेंगल के साइड्स दिए गए हैं। बच्चों आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो साइड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंथ, और इसे कहते हैं ब्रेथ। तो ये जो लेंथ है ऑपोजिट साइड्स का इक्वल होता है, और ये जो ब्रेथ है ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। और पेरीमीटर हमें पता है इज सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब ये लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर से ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, लेंथ ब्रेथ, इन चारों को ऐड करने पर ही हमें पेरीमीटर मिलता है। तो यहाँ कितने लेंथ हो गए? 2 लेंथ। और कितने ब्रेथ हो गए हैं? 2 ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ को ऐड करने पर पेरीमीटर मिलेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2 को कॉमन निकाला है। तो अगर 2 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचा? L प्लस B। और इस तरह से हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो अभी जब हमसे पेरीमीटर पूछा गया है तो हम इस फॉर्मूले से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 के जगह पे 2, फिर ब्रैकेट के जगह पे ब्रैकेट, L की जगह पे अब क्या आ जाएगा? 3x प्लस y, फिर प्लस साइन। अब देखिए बच्चों, यहां मैं प्लस लगा रही हूं तो ब्रेथ के आगे 7x प्लस 2y, क्या साइंस चेंज होंगे? अभी तक तो हमने इतने सम्स पढ़े हैं, हमें पता है अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइंस चेंज नहीं होंगे। तो हम इसे जैसे यहाँ ब्रेथ है वैसे ही लिख दिया, बिकॉज साइंस आर नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। अब जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे सॉल्व करना है। 3x और 7x जो है वो है लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 3 प्लस 7 हो गए 10x। अब y के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1y प्लस 2y इज 3y। अब सम खत्म नहीं हुआ है बच्चों। देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन। सो 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 10x। फिर प्लस को नीचे लाना है, जो प्लस है यहाँ उसे लाना है, और ब्रैकेट के बाद जो 2 इंटू 3y भी करना है, क्योंकि 2 जो है वो L के लिए भी है और B के लिए भी था। तो 2 को 10x से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ जो साइन होगा उसे लिखना है, फिर 2 को 3y से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर होगा 20x और 6y। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ओके, एंड दिस इज x। सो 2 10s are 20x, 2 into 3 6, और ये y। सो दिस इज योर पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। क्या इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स। इसके साथ है x, इसके साथ है y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8x प्लस 3 मीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब यहाँ साइड दिया गया है, अब इसका पेरीमीटर पूछा गया है। देखिए बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू 4, या 4 इंटू साइड कह लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, सपोज ये एक स्क्वायर है और इसका साइड जो है वो x सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर मतलब अगर एक साइड x मतलब सारे साइड x, बरोबर, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं तो आप बोलोगे मैम पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। सो x प्लस x प्लस x प्लस x। अब x के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। ये ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये है लाइक टर्म्स। सो 4 इंटू x क्या है? साइड। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है 4 इंटू साइड। लेकिन इस सम में साइड का मेजरमेंट क्या है? 8x प्लस 3। तो हम करेंगे 4 इंटू साइड 8x प्लस 3। जैसे इस सम में 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई किया था, फिर प्लस को उतारकर 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर जो साइन है प्लस उसे उतारेंगे, फिर 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन और प्लस में पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। सो 4 8 जा 32 x, 4 3 जा 12 और ये है पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे मीटर। 32x प्लस 12 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। अ वायर इज दिस मच मीटर लॉन्ग, मतलब एक वायर की लेंथ इतनी है। अ लेंथ ऑफ दिस मच मीटर इज कट आउट फ्रॉम इट्स यूज। फॉर यूज मतलब यूज करने के लिए इतना मीटर काट दिया इसमें से। सो हाउ मच इज वायर इज लेफ्ट। अभी लेफ्ट मतलब क्या बच्चों? सब्ट्रैक्शन, कितना मीटर और बचा है। तो हम लिखेंगे पहले तो इतनी लेंथ ऑफ वायर थी, ओके। अब इसमें से इतना काट दिया मतलब सब्ट्रैक्शन। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और जो कट कर दिया उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में डालेंगे सब्ट्रैक्शन का साइन। अब सब्ट्रैक्शन आ गया है ब्रैकेट के बाहर, तो साइंस क्या होंगे बच्चों? चेंज। सो प्लस 3x जो है वो 3 माइनस बन जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब लाइक टर्म्स को साथ में लाइए, 7x माइनस 3x, फिर नंबर्स को साथ में लाइए, माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, तो 7 माइनस 3 क्या हुआ बच्चों? 4x, क्योंकि ये है लाइक टर्म्स। अब माइनस 3 माइनस 4 क्या हुआ? 2 माइनस मतलब ऐड एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो 4x माइनस 7 मीटर of wire is left. लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। रोहन हैड दिस मच मनी विथ हिम एंड ही स्पेंट दिस मच फॉर हिज बर्थडे पार्टी। रोहन के पास इतने पैसे थे, उसने इतने खर्च कर डाले। अब उसके पास हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो ये भी है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां देखिए बच्चों, जितना पैसा रोहन के पास था वो मैंने फर्स्ट लाइन में लिख लिया, क्योंकि सब यही बड़ा नंबर होता है, उसमें से ही खर्च करना है, तो ये छोटा नंबर हो गया। और हमें पता है सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो सेकेंड लाइन है वो सेकेंड लाइन के सारे साइंस चेंज होंगे। ये है हमारा फर्स्ट लाइन, जितने पैसे थे उसके पास, और ये है सेकेंड लाइन, तो इसके साइंस चेंज करने। अब 8 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस 7x बन जाएगा प्लस, और माइनस 9 बन जाएगा प्लस। तो जब हम सॉल्व करेंगे 17 का साइन प्लस लेंगे और 8 का साइन माइनस। सो 17 माइनस 8 इज 9, और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। 4 के साथ भी प्लस, 7 के साथ भी प्लस, मतलब ऐड एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। -3, अब 9 के आगे है प्लस, 8 प्लस 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो दिस मच मनी लेफ्ट विद हिम इन रुपीस। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6D खत्म हुआ। कैसे लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।